नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बालोदाबाजार जिले से है, जहां सोना खान शहीद वीर नारायण सिंह में जन्मभूमि पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की मौजूदगी का साक्षी बने। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा आज 1 बजे कार्यक्रम में शिरकत की गई और जहां जिले को 101 करोड़ रुपए के साथ साथ 44,53,000 रुपए के अधिक के 119 विकास कार्यों की सौगात उनकी ओर से दी गई है। बता दें चले कि इसमें 75 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक के 88 कार्यों का लोकार्पण किया गया, तो वहीं 25 करोड़ 89 लाख रुपए 31 कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल है। जहां आपको बता दें चले कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 10 हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबियां भी सौंपी उनकी ओर से गई हैं, जहां उन्होंने इस लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के बीच रक्षक पाठ्यक्रम के एमओयू को साइन किया गया है। बता दें कि यह पाठ्यक्रम देश में पहला शैक्षणिक नवाचार है जो कि क्षेत्र को बाल अधिकार और संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पाठ्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर देगा और बाल अधिकार संरक्षण में विशेषज्ञता विकसित करेगा। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने भी इसे राष्ट्रीय नवाचार बताया, जो कि छत्तीसगढ़ को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि यह 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड्स राइट्स एंड प्रोटेक्शन होगा, जहां की पाठ्यक्रम पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा विश्वविद्यालय रायपुर सहित 6 विश्वविद्यालयों में शुरू होगा। यह भी जानकारी दे दें कि पाठ्यक्रम युवाओं को बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील, जागरूक और समर्पित मानव संसाधन के रूप में तैयार करेगा। अब खबर बस्तर से है, जहां 11 से 13 दिसंबर तक बस्तर में ओलंपिक 2025 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। बताते चलें कि जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम में महान बॉक्सर मैरी कॉम के साथ साथ भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया भी जो है वो यहाँ इसमें शिरकत करेंगे। तो जानकारी देते चले कि बस्तर के ओलंपिक का उद्देश्य पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र में युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर भी लाना है। इस आयोजन में राज्य के विभिन्न जिलों से चुने गए खिलाड़ी पारंपरिक और आधुनिक खेलों में अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। जहां विजेताओं को जूनियर वर्ग में 2400 रुपए, तो वहीं सीनियर वर्ग में 3000 रुपए का पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके साथ ही जानकारी दे दें कि जूनियर वर्ग के विजेताओं को शासकीय खेल में अकेडमी में भी प्रवेश जो है उनकी ओर से मिलेगा, जहां उन्हें आधुनिक खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मनिंद्रगढ़, चिरीमेरी और भरतपुर जिले के खड़गवां जनपद के विकास को नई गति देने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने 3 ग्राम पंचायतों में गौरव पथ निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। तो वहीं कुल 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन गौरव पथों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन जो है वो काफी सुगम होगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि हर गौरव पथ पर 41.72 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जहां कार्यक्रम के दौरान मंत्री जायसवाल ने ग्राम रतनपुर में 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पक्की नहर परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस परियोजना से इलाके के किसानों को सिंचाई में सुविधा मिल सकेगी, तो वहीं जिससे फसल उत्पादन में भी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रामीणों ने इसे लंबे समय से प्रतीक्षित राहत बताया है। तो वहीं मंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, बीजेपी के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने इसे क्षेत्र के लिए बेहद ही ऐतिहासिक पल बताया। आज 3 ग्राम पंचायतों में 500 मीटर का गौरव पथ 41 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से प्रति यूनिट लगभग 1.25 करोड़ रुपए का भूमि पूजन 3 ग्राम पंचायतों में पेंड्री में
खड़गवां ग्राम पंचायत के जनकपुर में और एक विधायक आदर्श ग्राम उधनापुर में। ये 3 ग्रामों में भूमि पूजन किया गया है और ग्राम पंचायत रतनपुर में 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से पक्की नहर का उसका भूमि पूजन कार्य किया गया है ताकि किसानों तक, उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। और आज 4 ग्राम पंचायतों में भूमि पूजन का कार्य चला है और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब खबर रायपुर से है, जहां श्रीलंका में हाल ही में आयोजित विश्व स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मेडल जीतकर लौटे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का आज लोक भवन में राज्यपाल रामेंडेका के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि राज्यपाल ने खिलाड़ियों को पदक और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में प्रदीप छत्री के साथ साथ ओमान ठाकुर, मानस्वामी ठाकुर, देवेंद्र वर्मा शामिल रहे। जहां राज्यपाल ने खिलाड़ियों के मेहनत और अनुशासन की सराहना करते हुए उनकी उपलब्धियां पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कोच किशोर महानंद भी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में राज्यपाल को जानकारी भी दी। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा जिले में महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज को उनके साहस और दृढ़ता के लिए एसपी और कलेक्टर ने सैल्यूट कर सम्मानित किया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुनीता भारद्वाज वह पुलिसकर्मी हैं जो कि बीते दिनों अमेरा ओपन कास्ट खदान में ग्रामीणों के पथराव के दौरान घिर गई थी और जहां ग्रामीणों ने उन पर कई पत्थर जो है उनकी ओर से फेंके गए, लेकिन वह अपनी स्थिति से डिगी नहीं और साहसिकता से खड़ी रही। जहां सोशल मीडिया पर भी उनके पथराव का वीडियो जमकर वायरल हुआ और जिसमें वह अडिग खड़ी हुई नजर आई। तो वहीं आपको बता दें कि आज जब उन्हें सम्मानित किया गया तो सुनीता भारद्वाज ने कहा कि उच्च अधिकारियों का इस प्रकार से समर्थन और सराहना उन्हें और भी अधिक प्रेरित करती है। जहां उन्होंने सरगुजा जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें किसी भी चोट या कठिनाई को भूलने के लिए प्रेरित करता है। देखिए कि प्रशासन, हम जैसे एसपी साहब मैं हूँ, हम तो यहाँ बैठ के इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारी स्ट्रेंथ है, हाथ पैर कान आँख जो भी है वो फील्ड लेवल पे काम करने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारी करते हैं। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा लॉ ऑर्डर की सिचुएशन में उन्होंने जो धैर्य दिखाया है, उन्होंने जो काम किया है, सच में वो अप्रिशिएबल है। इसलिए हमने एसपी साहब, मैं और हमारे पूरे जिले की टीम है, हम उनको सम्मानित किया ताकि जो अधिकारी अपने कर्तव्य निष्ठा पे काम करते हैं उनका भी दर्जा बनाए रहे और उनको भी लगे कि नहीं हम लोग अच्छा काम करें, तो अगर अच्छा काम करने को बढ़ावा नहीं देंगे कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन और बहुत मतलब लॉ ऑर्डर पे ऐसी सिचुएशन में आप वीडियो में देख सकते हैं, उसके लिए बहादुरी का काम है। हमारे विभाग में जब भी कोई भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम एक शपथ लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, जनता के हित के लिए और कानून की रक्षा के लिए हम काम करेंगे। और उसी को आप अभी देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि जो हमारी महिला थाना प्रभारी सुश्री सुनीता भारद्वाज, उन्होंने जो काम किया है वो अपने शपथ को यहाँ पर निभाई है, अपनी ड्यूटी और कर्तव्य को निभाई है। वाकई में बड़ी तारीफ़ काबिल चीज़ है और इसके लिए आज आदरणीय कलेक्टर सर ने उनको सम्मानित किया है, उसके लिए मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले समय में ऐसे ही सब अधिकारी इससे और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर अच्छा काम करेंगे और आम जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। जैसे हमारे अधिकारी लोग इस प्रकार से हमको अप्रिशिएट करते हैं, वाकई में फिर हम जो है कितना भी हम चोटिल हों या फिर किसी भी गंभीर परिस्थिति में फंस गए थे उस दिन, तो हम वो सारे चीज़ों को भूल जाते हैं। आज जो मुझे कलेक्टर सर ने, हमारे एसपी सर ने, डीएम सर ने, पूरे जितने शासन प्रशासन ने मुझे आज जो इतना मान सम्मान दिया है, मेरे मीडिया के पूरे बंधुओं ने इतना मुझे मान सम्मान दिया है, तो उससे मैंने उस दिन की अब जो स्थिति थी उसको मैं अब भूल गई हूँ, ऐसे लग रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जशपुर से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लोदाम क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 100 बोरी अवैध तंबाकू को बरामद किया है। बताते चले कि पिकअप में लोड इस तंबाकू की कीमत करीब 1,11,000 रुपए बताई जा रही है। जहां तंबाकू झारखंड के चाईबासा से लाया जा रहा था, तो वहीं आपको यह जानकारी देते चले कि पुलिस ने पिकअप के चालक से वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया और इसके बाद पुलिस ने पिकअप और अवैध तंबाकू को बीएनएस की धारा
106 के तहत जब्त कर लिया है, जहां एसएसपी शशि मोहन सिंह ने जानकारी दी है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई जारी रहेगी। जसपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन आघात के तहत नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना लोदाम के पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो एक संदिग्ध रूप से पिकअप आई, जिसको रुकवाकर उस पिकअप को चेक किया गया, तो उसमें 100 बोरी में तंबाकू रखा पाया गया, जिसके संबंध में चालक से दस्तावेज की मांग की गई, तो पूर्ण दस्तावेज उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर से धारा 106 BNSS के तहत कार्रवाई की गई है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर धमतरी से है, जहां पर जिले के कुछ शिक्षक माता पिता से वंचित बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आगे आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने गुरु छाया नाम से एक संगठन को बनाया है, जो कि इन बच्चों की शिक्षा और रोजगार में मदद कर रहा है। बताते चले कि कुकरेल में आयोजित कार्यक्रम में माता पिता से वंचित बच्चों का सम्मान किया गया और उन्हें शिक्षा के लिए बेहद ही जरूरी संसाधन प्रदान किए गए। जहां जानकारी दे दें कि गुरु छाया संस्था के सदस्य बताते हैं कि कई बच्चे माता पिता को खोने के बाद शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं और उनका उद्देश्य ऐसे बच्चों की ही मदद करना और उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। संस्था न केवल बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखेगी, बल्कि जो बच्चे अपने हुनर को निखारना चाहते हैं उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इसके अलावा जो बच्चे किसी विशेष क्षेत्र में रुचि रखते हैं उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। अब खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के रामचंद्रपुर में वन विभाग बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 2 एकड़ क्षेत्र में बने 9 अवैध मकानों को जमीनों-दोज किया गया। आपको बता दें कि इन मकानों में अवैध रूप से बनाए गए थे और जहां ग्रामीणों को यहां रह रहे थे, तो वहीं राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जहां यह कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी, तो वहीं वन विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इस क्षेत्र में पहले से ही वन भूमि का अतिक्रमण किया गया था और जिसे हटाना भी बेहद ही जरूरी था। अब खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के ओडगी विकासखंड स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कटोरी में कुछ शिक्षकों का स्कूल टाइम में ही शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताते चलें कि वीडियो में शिक्षक खुलेआम बहुआ शराब का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां ग्रामीणों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, तो वहीं जानकारी देते चलें कि ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक शिक्षक के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में जिले में राष्ट्रव्यापी साक्षरता महापरीक्षा का आयोजन किया गया। जहां बताते चले कि इस परीक्षा में 14,191 शिक्षार्थियों ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा में भाग लिया और जिसमें कि पति पत्नी, सास बहू, सगी बहनें और परिवार के अन्य सदस्य भी सम्मिलित हुए। जानकारी देते चले कि जिले में 642 ऐसे परीक्षा केंद्रों पर जहां पर परीक्षाओं को आयोजित किया गया था और जिसमें पाठक, शिक्षक और पर्यवेक्षकों को मूल्यांकन कार्य भी उनकी ओर से किए गए। जहां शिक्षार्थियों ने पढ़ाई लिखाई और गणित में कुल 150 अंक की परीक्षा दी है। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि परीक्षा के परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों को अंक प्राप्त पत्र और साक्षरता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। परीक्षा के आयोजन में महिला स्वयं सहायता समूह, छात्रावास के छात्र छात्राएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और नेहरू युवा केंद्र का सहयोग भी प्राप्त हुआ। इस आयोजन में साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।
अब खबर बलौदाबाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता और प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस जोर शोर से मनाया गया। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और जहां शहीद वीर नारायण ने स्वतंत्रता संग्राम के अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि उनकी शहादत को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अंग्रेजों ने जो उन्हें रायपुर के जय स्तंभ पर खुलेआम फांसी दी थी, जिसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए 10 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में भी मनाने की परंपरा को बनाया है। शहीद वीर नारायण का शहादत दिवस श्रद्धांजलि सभा हम लोग आज पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे विश्व में मना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का राजधानी में ये हमारे बलौदाबाजार जिला विकासखंड कसडोल के धरा पे रहने वाले शहीद वीर नारायण है, जिसके श्रद्धांजलि आज पूरे हमारे सभी जगहों में मना रहे हैं। लेकिन आज मुख्य है सोनाखान में मना रहे हैं। उसी एक परिप्रेक्ष्य में यहाँ हम बलौदाबाजार में बहुत तत्परता से, बहुत संघर्ष से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी, सभी जिला के समाज के द्वारा यह सहयोग बहुत किया गया। और इस चौक में शहीद वीर नारायण के स्मृति करने के लिए यहाँ पे संघर्ष किए और आज वह पूर्ण हुआ है। और 2 साल ये हो गया है और यहाँ पे हम लोग इस चौक का घोषणा करा करके इस नाम को आदेश कराते हुए यहाँ पे प्रतिमा लगाए हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के पूरे जिला पदाधिकारी यहाँ पे आकर के आज माल्यार्पण कर रहे हैं। और ये बड़े हर्ष का उल्लास है कि शहीद वीर नारायण स्वतंत्रता की आजादी को दिलाए हैं, जिसके याद में पूरे आदिवासी इसके शान बान शान को श्रद्धांजलि के रूप में मना रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर धमतरी से है, जहां जिले में पुलिस आरक्षक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रावणगुड़ा निवासी युवक धमतरी पुलिस लाइन में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और जिसने अपने ही घर में फांसी लगाकर फांसी लगा ली। तो वहीं आपको बता दें कि शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है, जहां पुलिस का कहना है कि आत्महत्या का कारण अभी तक भी नहीं पता चला है। तो वहीं मामले में आगे की कार्रवाई निरंतर जारी है। नकुल राम ध्रुव नाम का आरक्षक है जो लाइन में पदस्थ थे। वो बीते कुछ दिनों से गैर हाजिर चल रहे थे। आज सवेरे सवेरे उनके घर में जब अड़ोस पड़ोस के लोग जा करके देखे तो पाया गया कि वो कमरे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिए थे। कारण क्या है उसकी अभी जांच चल रही है। 2 दिनों से वो घर पे अकेले थे और बाकी जो चीजें हैं वो अभी जांच के विषय है, जांच होने के बाद। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।